प्यारे बच्चों, आइए हम कल की परीक्षा के लिए आपको अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कल आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह लेंथी प्रश्न जो 2 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को प्रयास कर रहे हैं बताने का। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे में दे दिया है आपका कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 प्लस 1 दे रहे हैं। ठीक है, करड़ी में 7 प्लस 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करेंगे? ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों आपके बोर्ड में। यहाँ पर करड़ी में केवल 7 भी दे सकता है। तो इसी प्रकार जिस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा, उसी प्रकार आपको वहां पर भी करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर करड़ी में 7 प्लस 1 बराबर हम मान लेंगे P अपान Q मान लीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, जहाँ जहाँ P अपान Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर आप दोनों पक्षों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चीज क्या कर दीजिए कि यहाँ पर ए प्लस है 1, पक्षांतर कर दीजिए, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या करड़ी में 7 बराबर ए पी अपान क्यू, इधर ए प्लस 1 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, तो एक करड़ी में 7 का ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी अपान क्यू माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो करड़ी में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 बराबर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 2 गुणे पी अपान क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पक्ष है, यहाँ पर आपका 7 आपका परिमेय संख्या हो गया है, लेकिन यह क्या है, ये भी परिमेय संख्या अगर मान ले रहे हैं इसको भी, तो दोनों परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है, यह विरोधाभास हो रहा है, इसलिए इसलिए करड़ी में 7 प्लस 1 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यही आपको करना है बच्चों, ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा। बस यही आपका सिद्ध हो गया। बस प्रयास किए आप दोनों को बराबर करने का, लेकिन दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए यह क्या हो जाएगा,
करड़ी में 7 प्लस 1 अपर में संख्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन एक, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, बस अंक चेंज कर सकता है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं बच्चों, जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पर दिया है, द्विघात बहुपद। ऐसे लिखने का मेरा मेन मकसद है कि किस प्रकार प्रश्न दिया रहेगा और आएगा तो कैसे पकड़ेंगे उसको। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए बच्चों आपको याद होना चाहिए क्या, शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, हल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अब इसको कैसे हल करेंगे, मध्य पद को तोड़कर करना है, ए और सी का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा बच्चों। अब इसको बीच वाले को तोड़ना है कि गुणा करने पर 12x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x आप प्लस क्या हो जाएगा 12, यानी 7x की जगह ये दोनों रखा गया है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x बचेगा बच्चों प्लस यहाँ पर बचेगा 3। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x बचेगा अब प्लस यहाँ पर 4 तिहाई 12। अब देखिए बराबर 0 कर दीजिए बच्चों, बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों देखिए एक कोष्टक में दोनों सेम है, तो एक कोष्टक में रख देंगे x प्लस 3 और एक कोष्टक में जो कॉमन निकाले हैं x प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अब बारी बारी से पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, x प्लस 3 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा x बराबर, इधर ए प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी x का मान पहला शून्य क्या आ गया -3। दूसरा शून्य है बच्चों x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4, ये दूसरा शून्य हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पर b का मान क्या है, तो 7 है बच्चों, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 7 प्लस में है, यहाँ पर माइनस लगा है, a का मान है आपका 1, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो -7 आएगा। ये शून्यकों का योग क्या आया -7 आया। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है,
तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपान a। तो c का मान है बच्चों 12 और a का मान है 1, भाग देने पर क्या आएगा 12। यानी आपने देखा शून्यकों का गुणनफल 12 आया, शून्यकों का योग -7 आया। तो इन दोनों शून्यकों को जोड़ने पर जो मान आया है, यहाँ पर मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का योग निकाल दीजिए, यहाँ पर जो आया है तो -3 प्लस -4, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7। देखिए शून्यकों का योग ये आपका आया, योग दोनों क्या है बराबर आया। फिर यहाँ पर गुणनफल इनका देख लीजिए, गुणनफल भी बराबर आ रहा है कि नहीं। तो गुणनफल बराबर ये -3 गुणे -4 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 कहीं क्या हो जाएगा 12। देखिए गुणनफल भी क्या आ गया 12 आ गया। तो इस प्रकार यह सत्यता की क्या हुई बच्चों जांच हो गई। इस तरह से सत्यता की जांच हो गई है कि दोनों मान इक्वल आ रहा है। और यह 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। यह भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वही क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके परीक्षा में पूरी आने की संभावना होगी। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। बस ये नंबर हो सकता है बहुपद आपका चेंज हो सके, लेकिन तरीका सब यही रहेगा बच्चों। इसी प्रकार आपको करना है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो उससे द्विघात बहुपद कैसे तैयार करेंगे, इस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, अगर यह सवाल में दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ऐसे दिया है बच्चों। अगर आपका देखिए शून्यकों का योग दे दिया है तो योग बच्चों आपका दिया है -3, ठीक है। और गुणनफल दे दिया है बच्चों, गुणनफल दे दिया है आपका 2 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है बहुपद, तो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला आपके पास होना चाहिए बच्चों। ये बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला आपके पास क्या है, इसका फार्मूला होता है बच्चों बहुपद ज्ञात करने का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है बच्चों। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए योग का फार्मूला क्या है, तो जहां योग है अल्फा प्लस बीटा है वहां पर क्या रख दीजिए आप माइनस रख दीजिए, तो x² हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है। इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, तो माइनस दिया है, तो -3 हो जाएगा इंटू क्या है x हो जाएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है गुणनफल, तो 2 दिया है बच्चों। ये आपका क्या हो गया बहुपद तैयार हो गया बच्चों। ये माइनस में माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस,
तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यह आपका बहुपद क्या हो गया, तैयार हो गया। यह भी क्वेश्चन पूरी पूरी आने की पूरी पूरी संभावना होगी। यह 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बहुपद बनाने के लिए। ठीक है, विगत वर्षों में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं प्रयास किया हूँ बताने का। इस टाइप से आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जैसे इसी में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा, दिया है यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक एक शून्यक 1/2 है, 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, जब एक शून्यक दिया हो तो इसका मतलब कि वह x का वैल्यू दे दिया है बच्चों। x बराबर आप क्या रख देंगे, 1/2। जहाँ x दिख रहा है वहां पर 1/2 रख देंगे इस बहुपद में। अब हल करिए इसको, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर क्या कर दीजिए 0। ठीक है बच्चों, अब यह x की जगह क्या रखना है, 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। इससे काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। हर समान है दोनों का, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 3 एक क्या हो जाएगा 4, 4 बटा हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, ये 2 इधर है प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लेमडा बराबर हो जाएगा बच्चों -2। यानी लेमडा का मान आपसे पूछा था, लेमडा का मान -2 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो अगला टॉपिक आपका हो सकता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके उन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे में एक सवाल दिया हुआ है बच्चों आपके, विगत वर्षों में ये पूछा गया प्रश्न है, जितने भी आपको मैं प्रयास कर रहा हूं बताने का, यह ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, देखिए, रैखिक समीकरणों के रैखिक समीकरणों के समीकरणों के x माइनस वाई बराबर 8, फिर दिया है 3
x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या होगी, ये बताना है बच्चों। हलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब इसमें आप तुलना करेंगे बच्चों, ये तुलना करके और इसमें आप पता करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। कोई हल नहीं है कि अनंत हल हैं कि समान है, इसको दिखाना है। तो ऐसे हल करने का तरीका आपका है, आपको बता देता हूँ। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से आपको तुलना करना है बच्चों, ठीक है। अगर यह तुलना कर दिए तो आपको समझ में आएगा कि यह क्या होगा। जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो अनंत हल हो जाएगा। अगर दो बराबर है, एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 16। अब इसका मान क्या मान लेंगे, ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तुलना कर लीजिए बच्चों। तो तुलना करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1/3 बराबर ये हो जाएगा -1/-3 बराबर ये हो जाएगा 8/16। अब देखिए ये दोनों माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है। ये प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, कोई हल नहीं है के लिए ये सूत्र अप्लाई होगा। दो बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा के लिए ये सूत्र फॉलो होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है संख्या से आधारित लेकर आ रहे हैं। संख्या से आधारित प्रश्न है आपका, आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, दिया है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके एवं उन उस उनके अंकों को उलटने पर अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग
बनी संख्या का योग 66 है, 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका सलूशन कैसे करते हैं। मान लीजिए, माना संख्या के इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। माना संख्या की इकाई का अंक क्या कर दिया गया, y कर दिया गया, और दहाई का अंक क्या कर दिया गया, x कर दिया गया। तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर, यहाँ पे संख्या बराबर लिख देंगे 10x प्लस क्या हो जाएगा, y। संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस क्या हो जाएगा, y। इकाई का अंक y हो गया, दहाई का अंक x हो गया, संख्या हो गई। अब इसमें प्रथम शर्त से, यहाँ पे प्रथम शर्त से क्या कहा है, संख्या दिया है आपका 10x प्लस y। 10 दो अंकों की एक संख्या है एवं उनके अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योग 66 दिया है। तो ये संख्या है, अब फिर इनको जोड़ दे रहे हैं और y की जगह x रख दे रहे हैं, x की जगह y रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 आपका y हो जाएगा प्लस ए को x हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों का योग क्या दिया है, 66 दे दिया है। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 10y है, एक y, 11y हो जाएगा, और 10x और एगो x क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। तो ये 11x प्लस 11y बराबर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा बच्चों। अब 11 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 11 इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर 66। अब 11 इधर गुड़ा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। तो x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर ये 66 बटा में 11 हो जाएगा, 11 छक्के 66, यानी ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त में क्या करेंगे बच्चों, द्वितीय शर्त में दिया है आपका, द्वितीय शर्त से दिया है कि अंकों का अंतर दे दिया है, 2 है। अंकों का अंतर क्या दिया है बच्चों, 2 दिया है। तो अंक किसको माने थे, x को दहाई माने थे और y को इकाई माने थे, दोनों का अंतर क्या दे दिया है, 2। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस वाई बराबर 2 रख दे रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर दीजिए, लिख दीजिए। देखिए a प्लस है, a माइनस है, डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। और जब जोड़ने पर लिख देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 6 2 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 बटा में 2, यानी ये हो जाएगा 4। x का मान क्या आ जाएगा, 4। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर दिया है 6, x के जगह क्या रख देंगे, 4। तो 4 प्लस वाई बराबर 6,
तो 4 इधर ए प्लस है तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 2। y का मान क्या आ गया बच्चों 2। अब संख्या आपकी क्या थी, संख्या हम माने थे 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है तो 10 गुणे x का मान क्या आया था, तो 4 आया था, तो 4 रख दीजिए, प्लस y का मान क्या आया था 2, तो 10 चौके 40, अब में 2 जोड़ देंगे यानी ये हो जाएगा 42। वह संख्या क्या होगी 42 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसे आप लगाएंगे तो आपको यह 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होगी। बस अंक आपका क्या हो सकता है बच्चों, चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्वेश्चन, एक संख्या पर आ सकता है, फिर एक आयु संबंधित आ सकता है, एक भिन्न पर आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप संयम रख करके करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। हम उन्हीं प्रश्नों को देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माप ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यह क्वेश्चन है बच्चों आपका, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इसमें मान लीजिए कि माना माना कोणों की माप x अंश है, कोणों की माप x अंश है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सबके साथ x का गुणा कर दीजिए बच्चों। x प्लस 2x प्लस 3x, सबके साथ x का गुणा करके और बराबर क्या कर दीजिए 180 अंश। यह तीनों कोणों के अंतः कोण का मान क्या होता है 180 अंश होता है। अब तीनों को जोड़ेंगे आप तो यह 3 2 5 1 6x हो जाएगा बच्चों। 6x बराबर हो जाएगा 180 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 6, इधर गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, तो 180 बटा क्या हो जाएगा 6, 6 3 18, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 30 अंश बच्चों। अब बारी बारी से सबका निकाल सकते हैं। पहला कोण x माने थे, पहला कोण क्या है x, तो x बराबर आ गया 30 अंश। दूसरा कोण है 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 30 अंश, यानी ये 60 अंश हो जाएगा। और तीसरा है 3x, 3 गुणे ये हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा 90 अंश। इस प्रकार यह आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह आपका क्वेश्चन पूरा पूरा आने की संभावना होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा। ये दिया है क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? आपका दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, उस फार्मूले की तरफ आपको ध्यान देना है। मूल ज्ञात करने का है तो मूल ज्ञात करने का फार्मूला वही, अगर मूल कैसा है इसका प्रकृति ज्ञात, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है तो b² माइनस 4ac से ज्ञात कर लेंगे। अगर मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो वही फार्मूला होगा। आप जैसे कि लगाते हैं, बीच वाले पद को तोड़कर 5 चौके 20 हो जाएगा और 20x² हो जाएगा और यह 9 5 चौके 20 हो जाएगा। इसको हल करेंगे आप, ये हो जाएगा 4x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस क्या कर दीजिए 5 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे आप तो x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 5 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 बराबर 0। अब एक कोष्टक में ये हो जाएगा 4x प्लस 5 और एक कोष्टक में हो जाएगा जो कॉमन लिए हैं x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए बारी बारी से। 4x प्लस 5 बराबर 0 तो 4x बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो -5, x के साथ 4 गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/4। ये पहला मूल आपका निकल कर आया। दूसरा मूल हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1, ये दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह आप मूल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहीं पे मूल की प्रकृति भी पूछ सकता है आपसे, तो मूल की प्रकृति आप उससे पूछेगा तो b² माइनस 4ac से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यह आपका दिया है यदि क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, यदि एक बगीचे का परिमाप, यदि एक बागीचे का परिमाप एक बागीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। दोगुनी है। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? अब आपको इसका सलूशन करेंगे। सलूशन करेंगे तो कैसे करेंगे? माना लंबाई x मीटर है, माना चौड़ाई को मान लीजिए क्या, x मीटर, x मीटर है, और शर्त दिया था लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तब लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई आपकी 2x मीटर हो जाएगी बच्चों। ठीक है। अब बागीचे का परिमाप आपको ज्ञात करना है, तो बागीचे का परिमाप आप जानते हैं कि आयताकार होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बागीचे का परिमाप बराबर, बागीचे का परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बागीचे का परिमाप आपका दिया है 120 मीटर। लंबाई क्या माने हैं 2x, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1x, तो 2 और 3x हो जाएगा। 3x यह इधर गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 120 बटा में 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, अब 3x बराबर क्या आया, तो 60 आ जाएगा। x के साथ 3 गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग, तो ये हो जाएगा 60 बटा में 3, यानी ये 20 हो जाएगा बच्चों। x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 20 मीटर। ठीक है बच्चों, x का मान 20 मीटर, और लंबाई आपसे पूछा गया है कि चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। तो x किसको माने थे, चौड़ाई को, तो ये चौड़ाई आपकी आ गई। और लंबाई अगर निकालना रहेगा तो चौड़ाई का दोगुना कर देंगे, यानी 20 गुणे ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 40 मीटर। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कैसे आप इसको कर पा रहे हैं, ये बहुत बहुत संभावना होगी आने का। एक क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होगी। एक क्वेश्चन और है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। नौवां क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 3 क्रमागत धन पूर्णांक, 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक के वर्ग, के वर्ग तथा दूसरे पूर्णांक, दूसरे पूर्णांक, दूसरे और तीसरे का गुणनफल पहले के वर्ग, पहले के प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे, दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल, गुणनफल का योग 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों,
इस सवाल को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, माना वह क्रमागत पूर्णांक, माना वह क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 हैं। ठीक है, पहले को x मान लिया गया, दूसरे को x प्लस 1 और तीसरे को x प्लस 2। तो अब क्या करना है, प्रथम शर्त से प्रश्नानुसार लगा दीजिए। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो प्रथम पूर्णांक का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, योग कर दीजिए। दूसरे और तीसरे का गुणनफल है बच्चों, तो x प्लस 1 कर दीजिए और x प्लस क्या कर दीजिए 2। अब इसके बराबर क्या क्या दिया है, 191 दे दिया है बच्चों। अब इसको कर देंगे, गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा बच्चों, फिर इसका करेंगे तो 1x होगा, और फिर इसका करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 191। x और x मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, वो यहाँ पर बराबर 191 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे इसको, अब जब तोड़ेंगे इसको, तो इसको तोड़ने पर जोड़ने घटाने पर प्लस 3x आना चाहिए और गुणा करने पर 4x आना चाहिए बच्चों। तो 2 दुना के 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस चीज को नहीं तो एक चीज और कर दीजिए, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो 2 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 2 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 189, बराबर क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो यह आपका फार्म बनेगा 21x और 18x, 21 और 18 में गुणा करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए बच्चों, आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 21 हो जाएगा, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस 18, तो यहाँ पर x माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, ये 18 में 18 कम, 18 से भाग देंगे, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, 9 हो जाएगा, 9 कॉमन ले लीजिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 21 हो जाएगा बच्चों, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों यह एक ही है, 2x प्लस 21 हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। अब इधर आप हल करेंगे इसको, तो 2x प्लस 21 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 21, x बराबर हो जाएगा माइनस 21 बटा में 2, ये आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा बच्चों x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 9, यानी x का मान क्या आ गया 9 आ गया। अब इसी को लेंगे बच्चों, ये वाला ले लीजिए, अब यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा 9, दूसरा वाला हो जाएगा 10 और तीसरा वाला हो जाएगा 11। यही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों। ये क्यों नहीं लेंगे कि यह निगेटिव है इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी से, जो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं समांतर श्रेणी से, और किस प्रकार उनको लगाना है, कैसे हल करना है,
आप इसको जरूर जानते होंगे। आइए उन प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। बार बार बोला जा रहा है कि एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप देखकर ही जाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 20वां पद पूछ रहा है आपसे, तो अब इसमें a का मान क्या दिया है? तो सबसे पहले a का मान आप निकाल लेंगे 10 और d का मान क्या होगा? तो इसमें से इसको घटाएंगे, a2 में से a1 को घटा देंगे तो d का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और n का मान आपका दिया है 20, ठीक है। अब 20वां पद का मान पूछा है, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर रख दीजिए बच्चों। तो an बराबर हो जाएगा, a का मान क्या है 10 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान क्या है -3 है। तो ये हो जाएगा an बराबर 10 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 19, और 19 में 3 का गुणा करेंगे, 19 में क्या हो जाएगा 57, यानी ये -57 हो जाएगा बच्चों। और -57 में 10 घट जाएगा तो an बराबर हो जाएगा बच्चों -47। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार यह क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बनाकर चलिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए परीक्षा में जरूर मिलेंगे, ठीक है।